तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खोज रहे हो, एक रोमांच, एक पल की खुशी, शायद शरीर की कोई प्यास। तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत है। पर क्या सच में, क्या कभी सोचा है कि तुम्हारी ये सारी दौड़, ये सारी जद्दोजहद किसी और ही चीज की तलाश है? एक ऐसी प्यास जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी रूह की गहराइयों में छिपी है, पर तुम उसे गलत नाम दे रहे हो। तुम खुद को धोखा दे रहे हो, और ये धोखा तुम्हारी जिंदगी का वो सबसे बड़ा सच है जिससे तुम भागते रहे हो। ओशो का ये सूत्र, तुम सेक्स नहीं चाहते, तुम प्रेम चाहते हो, सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी का वो अनकहा सच है जिसे तुम हर रोज जी रहे हो, महसूस कर रहे हो, पर पहचान नहीं पाते। ये वो गहरा मनोवैज्ञानिक भेद है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ एक नए सिरे से परिभाषित हो जाएगा। हम सब एक भ्रम में जी रहे हैं, एक ऐसे मायाजाल में जहां हम सोचते हैं कि शरीर की भूख ही सब कुछ है, जबकि हमारी रूह, हमारी आत्मा कुछ और ही पुकार रही होती है। हम उस पुकार को सुन नहीं पाते, या शायद सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सच्चाई अक्सर कड़वी होती है और हमें उस झूठ में जीना ज्यादा आसान लगता है जो हमें थोड़ी देर की खुशी देता है। आज हम उसी माया जाल को चीरने वाले हैं। हम इंसानी व्यवहार की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां हमारी सबसे छिपी हुई इच्छाएं और असुरक्षाएं जन्म लेती हैं। हम देखेंगे कि कैसे समाज, हमारी परवरिश और हमारे अपने अधूरेपन हमें इस धोखे में फंसा देते हैं कि शारीरिक संबंध ही प्रेम है, या कम से कम उसका निकटतम विकल्प है। हम उस अंधेरे मनोविज्ञान को समझेंगे जो हमें दूसरों को एक साधन के रूप में देखने पर मजबूर करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक उपकरण मात्र। कल्पना करो, एक खालीपन है तुम्हारे भीतर, एक ऐसा शून्य जो तुम्हें हर पल कचोटता है। तुम उसे भरने के लिए क्या करते हो? तुम बाहर की दुनिया में भागते हो, तुम दौलत जमा करते हो, शोहरत के पीछे दौड़ते हो, और अक्सर शारीरिक संबंधों में उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगता है कि किसी दूसरे शरीर का स्पर्श, किसी दूसरे व्यक्ति की निकटता तुम्हें उस शून्य से मुक्ति दिला देगी। तुम्हें लगता है कि ये एक समाधान है, पर क्या कभी वो शून्य सच में भर पाया, या वो हर बार और गहरा होता गया, तुम्हें और अकेला छोड़ता गया? ये खेल बहुत पुराना है, इंसान हमेशा से ही इस पहेली में उलझा रहा है। हम क्यों अपनी गहरी भावनात्मक जरूरतों को शारीरिक जरूरतों के खोल में छिपा देते हैं? इसका एक बड़ा कारण है हमारी असुरक्षाएं। हम डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं सच्चे प्रेम की गहराई से। डरते हैं खुद को पूरी तरह किसी के सामने खोलने से। डरते हैं कि कहीं हमें चोट ना पहुंचे, कहीं हमें ठुकराया ना जाए। सच्चा प्रेम तुम्हें नंगा कर देता है, तुम्हारी आत्मा को बेपर्दा कर देता है। उसमें कोई मुखौटा नहीं चलता, कोई दिखावा नहीं चलता, और ये बात हमें भयभीत करती है। इसलिए हम एक आसान रास्ता चुनते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां हमें लगता है कि हम नियंत्रण में हैं, जहां हम संबंध बनाते हैं पर दिल से नहीं जुड़ते, जहां हम शरीर का उपयोग करते हैं पर आत्मा को छूने से डरते हैं। ये एक तरह का सौदा है। तुम मुझे अपनी निकटता दो, मैं तुम्हें अपनी निकटता दूंगा, पर इस सौदे में दिल कहीं नहीं होता। ये एक व्यापार है, भावनाओं का नहीं, बल्कि शरीर और क्षणिक सुख का। और यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का खेल शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम की कमी को शरीर से भरने की कोशिश करता है तो वो अक्सर दूसरों का भी उसी तरह उपयोग करता है, चाहे जाने अनजाने। वो दूसरों को एक साधन मात्र समझता है अपनी भूख मिटाने का। आजकल की दुनिया में ये और भी ज्यादा जटिल हो गया है। डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया, हर जगह तुम्हें लगता है कि बस एक स्वाइप, एक क्लिक और तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। पर क्या मिल रहा है? क्षणिक आकर्षण, एक रात का साथ। क्या ये तुम्हारे भीतर के खालीपन को भर पा रहा है, और भीतर के खालीपन को भर पा रहा है, या सिर्फ एक नया खालीपन छोड़ जा रहा है? ये सब दिखाता है कि हम कितनी बुरी तरह से भ्रम में जी रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमने कुछ पा लिया, जबकि हमने सिर्फ अपनी आत्मा को और खो दिया है। हमें समझना होगा कि शरीर की भूख एक जैविक आवश्यकता है, ये प्रकृति का हिस्सा है। पर इसे ही प्रेम मान लेना, या इसे प्रेम का विकल्प मान लेना, हमारी सबसे बड़ी भूल है। प्रेम एक पूरी तरह से अलग आयाम है। ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की भूख है। ये तुम्हें किसी दूसरे की आत्मा से जोड़ता है। इसमें सम्मान है, विश्वास है, समर्पण है, और सबसे बढ़कर एक गहरा जुड़ाव है जो समय और परिस्थितियों से परे होता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वो प्रेम में है पर वो केवल शारीरिक सुख की तलाश में होता है, तो वो न केवल खुद को बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी अंधेरे में रखता है। ये एक सूक्ष्म हिंसा है।
तुम किसी की भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तुम उसे प्रेम का झांसा दे रहे हो जबकि तुम्हारे भीतर कुछ और ही चल रहा है। और ये खेल जब उजागर होता है तो दिल टूटते हैं, विश्वास बिखरते हैं और लोग एक दूसरे से और भी ज्यादा दूर होते चले जाते हैं। कई बार लोग प्रेम के नाम पर सिर्फ एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। यह भी एक डार्क साइकोलॉजिकल खेल है। उन्हें लगता है कि अगर कोई उनसे शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ है तो वो उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। वो सोचते हैं कि ये रिश्ता उन्हें शक्ति देगा, उन्हें महसूस कराएगा कि वे महत्वपूर्ण हैं। पर यह सब खोखला होता है। शारीरिक संबंध एक पल का नशा हो सकता है, पर वो तुम्हें कभी स्थायी शक्ति नहीं दे सकता, ना ही तुम्हें कभी सच्ची अहमियत का एहसास करा सकता है। सच्ची अहमियत तुम्हारे भीतर से आती है जब तुम खुद से प्रेम करते हो और दूसरों को उनके होने के लिए सम्मान देते हो। ओशो का यह सूत्र हमें एक आईना दिखाता है। वो हमें अपनी सबसे गहरी परतों को देखने पर मजबूर करता है। वो कहता है, रुक जाओ, एक पल के लिए अपनी दौड़ को रोको और भीतर देखो। तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, क्या वो सच में वही है जिसे तुम चाहते हो? क्या तुम सच में सिर्फ शरीर की वासना में उलझे हो, या तुम्हारे भीतर कुछ ज्यादा, कुछ गहरा और कुछ पवित्र चीज की प्यास है? समाज ने हमें प्रेम की एक बहुत ही संकीर्ण परिभाषा दी है। फिल्मों में, गानों में, कहानियों में हमें अक्सर यही दिखाया जाता है कि प्रेम का मतलब है शारीरिक आकर्षण, रोमांस और फिर शादी। ये सब प्रेम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो सकता है, पर यह पूरा प्रेम नहीं है। प्रेम इससे कहीं विशाल है, कहीं ज्यादा गहरा है। प्रेम का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ना नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ना है, अस्तित्व से जुड़ना है। जब हम सिर्फ शारीरिक संबंध की तलाश में होते हैं तो हम अक्सर अपने ही मूल्यों से समझौता कर लेते हैं। हम उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जो हमें अंदर से कचोटती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें क्षणिक निकटता मिल सके। हम अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, और यही वो जगह है जहां हम खुद को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। हम खुद को उस रिश्ते में फंसा लेते हैं जहां सम्मान नहीं होता, जहां सच्चा जुड़ाव नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि हमें अकेलेपन का डर होता है। सोचो, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हो जो तुम्हें सिर्फ एक शरीर समझता है, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? तुम्हारी आत्मा क्या कहती है? क्या तुम्हें गहरा खालीपन महसूस नहीं होता? एक एहसास कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वो दर्द है जो तब होता है जब हम प्रेम के नाम पर शारीरिक संबंध को चुनते हैं। ये हमें भीतर से तोड़ देता है, हमारे विश्वास को हिला देता है और हमें दूसरों पर से भरोसा उठा देता है। ओशो ये भी कहते हैं कि शरीर की अपनी जगह है और उसे नकारना भी गलत है, पर उसे सर्वोपरि मान लेना या उसे ही प्रेम का पर्याय मान लेना, यह हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। शरीर एक मंदिर की तरह है, पर मंदिर में सिर्फ दीवारें नहीं होती, वहां एक आत्मा होती है, एक देवत्व होता है, और वो देवत्व ही प्रेम है। अगर तुम सिर्फ दीवारों को देखते हो तो तुम मंदिर के असली सार को कभी नहीं समझ पाओगे। हमें अपनी भावनाओं को पहचानना सीखना होगा। जब तुम्हें किसी की जरूरत महसूस होती है तो क्या वो जरूरत सिर्फ शारीरिक है, या तुम्हें किसी के साथ बैठने की जरूरत है, किसी से दिल की बात कहने की जरूरत है, किसी के साथ अपने सपनों को साझा करने की जरूरत है? तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तुम्हें समझे, तुम्हारी खामियों के साथ तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हें प्यार करे, सिर्फ इसलिए कि तुम हो, न कि इसलिए कि तुम क्या दे सकते हो। यह समझना महत्वपूर्ण है कि समाज हमें लगातार भ्रमित कर रहा है। मीडिया, विज्ञापन, फिल्में, ये सभी हमें एक ऐसे आदर्श जीवन की तस्वीर दिखाते हैं जहां शारीरिक आकर्षण ही सब कुछ है। वे हमें सिखाते हैं कि अगर तुम सुंदर हो, आकर्षक हो, तो तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। पर क्या यह सच है? कितने ही सुंदर और आकर्षक लोग अकेले और दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसी भ्रम को पाला है कि शरीर ही सब कुछ है। उन्होंने प्रेम की गहरी परिभाषा को कभी समझा ही नहीं। प्रेम एक ऊर्जा है, ये तुम्हारे भीतर से आती है, ये देना जानती है बिना किसी शर्त के, ये दूसरे को मुक्त करना जानती है, उसे बांधना नहीं। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम दूसरे को विकसित होते देखना चाहते हो, उसे खुश देखना चाहते हो, भले ही वो खुशी तुम्हारे साथ न हो। और यही पर सेक्स और प्रेम का असली अंतर स्पष्ट होता है। सेक्स में अक्सर एक प्रकार की मांग होती है, एक प्रकार का लेना होता है। प्रेम में देना होता है बिना किसी अपेक्षा के। आज हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा तुम्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करेगी।
ये तुम्हें उन सच्चाइयों से रूबरू कराएगी जिन्हें तुमने शायद कभी स्वीकार नहीं किया। ये तुम्हें दिखाएगी कि कैसे तुम अनजाने में दूसरों का उपयोग कर रहे हो या कैसे तुम खुद दूसरों द्वारा उपयोग किए जा रहे हो। ये डार्क साइकोलॉजी की वो परतें हैं जो प्रेम और वासना के बीच के महीन अंतर को उजागर करती है। ये हमें बताएगी कि क्यों लोग अक्सर प्रेम के नाम पर तुम्हें हेरफेर करते हैं, तुम्हें नियंत्रित करते हैं, और क्यों तुम भी कई बार यही कर बैठते हो। यह केवल ओशो का कथन नहीं है, ये मानव व्यवहार की एक गहरी पहेली है। हम क्यों इतने अंधे हो जाते हैं अपनी खुद की जरूरतों को समझने में? क्यों हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमें कभी सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकती? क्यों हम उस रोशनी से डरते हैं जो हमें सच्चे प्रेम तक ले जा सकती है? इस सवाल का जवाब तुम्हारी आत्मा में छिपा है, तुम्हारे हर रिश्ते में छिपा है, और तुम्हारे हर उस पल में छिपा है जब तुमने सोचा कि तुम्हें खुशी मिली पर वो अगले ही पल रेत की तरह फिसल गई। असली खुशी, असली संतुष्टि, असली शांति तब मिलती है जब तुम उस खालीपन को पहचानते हो और उसे सही चीज से भरने की हिम्मत करते हो। और वो सही चीज है प्रेम, सच्चा निस्वार्थ प्रेम। पर इस प्रेम तक पहुंचने से पहले हमें उस भ्रम को तोड़ना होगा जिसमें हम सब जी रहे हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो हम चाहते हैं वह अक्सर वह नहीं होता जिसे हम मांग रहे होते हैं। और यह स्वीकारोक्ति ही इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, और यही से शुरू होती है हमारी यात्रा उस गहरे शून्य की ओर जो अक्सर उन लोगों के भीतर पनपता है जो लगातार कुछ और खोज रहे होते हैं लेकिन कभी उसे पहचान नहीं पाते। वे वासना की दौड़ में लगे रहते हैं, सोचते हैं कि हर नया शरीर, हर नया रिश्ता उन्हें भर देगा, लेकिन हर बार वे पहले से भी ज्यादा खाली महसूस करते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है, एक मनोवैज्ञानिक जाल जिसमें हमारी आधुनिक दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति फंसा हुआ है। हम भागते हैं एक ऐसी संतुष्टि के पीछे जो कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है? आपने एक नए रिश्ते की शुरुआत की, एक नए व्यक्ति से जुड़े, और शुरुआत में सब कुछ जादुई लगा। उत्साह, शारीरिक आकर्षण, वो शुरुआती चिंगारी। आपको लगा यही तो है, यही तो वह प्रेम है जिसके बारे में हर कोई बात करता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही नयापन फीका पड़ा, जैसे ही शारीरिक आकर्षण की चमक मंद हुई, आपको अपने भीतर एक जानी पहचानी खालीपन महसूस होने लगी। वह खालीपन जो पहले भी था और अब वापस आ गया है, शायद और भी गहरा होकर। यह खालीपन क्यों आता है? क्योंकि आप प्रेम नहीं बल्कि क्षणिक उत्तेजना की तलाश में थे। आपने उस व्यक्ति के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश नहीं की। आपने अपनी आत्मा को उसके सामने पूरी तरह से नहीं खोला। आप बस उस रसायन विज्ञान के पीछे भाग रहे थे जो दो शरीरों के मिलने पर पैदा होता है। और रसायन विज्ञान, मेरे दोस्त, कभी स्थायी नहीं होता। यह आता है और चला जाता है, और जब लहर चली जाती है तो आप खुद को फिर से सूखी रेत पर पाते हैं, अगले लहर का इंतजार करते हुए। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह एक पीढ़ी की कहानी है। एक ऐसी पीढ़ी जो इंस्टाग्राम की कहानियों और डेटिंग एप्स की दुनिया में जी रही है, जहां सब कुछ त्वरित और उपभोज्य है, जहां हर रिश्ता एक स्वाइप दूर है और हर भावना को एक इमोजी में समेटा जा सकता है। हम इतने आदी हो गए हैं चीजों को तुरंत पाने के कि हमने ये भूल ही दिया है कि कुछ चीजें समय, धैर्य और गहरे प्रयास से ही विकसित होती है। प्रेम उनमें से एक है। आप पूछ सकते हैं, तो इसमें क्या गलत है? अगर लोग सिर्फ शारीरिक संबंध चाहते हैं तो क्या यह गलती नहीं है? यह धोखा है, धोखा खुद से और अक्सर दूसरों से, क्योंकि हमारा अवचेतन मन इतना सरल नहीं है। वह जानता है कि वह क्या खोज रहा है। वासना एक तात्कालिक जरूरत है, एक शारीरिक आवेग। प्रेम एक गहरी भूख है, एक आत्मा की पुकार। और जब आप आत्मा की भूख को वासना से शांत करने की कोशिश करते हैं तो आप उसे और ज्यादा भूखा छोड़ देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप बहुत प्यासे हैं और कोई आपको एक सुंदर चमकता हुआ पत्थर देता है। आप उसे निहारते हैं, उसकी बनावट को महसूस करते हैं, उसकी चमक से मोहित होते हैं, लेकिन वह पत्थर आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। आप उसे अपने पास रख सकते हैं, उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी प्यासे रहेंगे। ठीक वैसे ही शारीरिक संबंध आपको क्षण भर का आनंद दे सकते हैं, एक प्रकार का भ्रम पैदा कर सकते हैं कि आपकी जरूरत पूरी हो गई है, लेकिन आपकी आत्मा की प्यास, प्रेम की प्यास जस की तस बनी रहती है, बल्कि और बढ़ जाती है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है जो हमारे भीतर चल रहा है। समाज हमें क्या दिखाता है? फिल्मों में, गानों में, विज्ञापनों में
हमें यही दिखाया जाता है कि प्यार का मतलब है खूबसूरत दिखना, आकर्षक होना, किसी के साथ शारीरिक रूप से जुड़ना। हमें सिखाया जाता है कि हमारा मूल्य हमारे बाहरी रूप रंग और हमारी यौन अपील में है। हम इस झूठी कहानी के जाल में फंस जाते हैं कि अगर हम पर्याप्त आकर्षक है तो प्रेम अपने आप हमें मिल जाएगा। लेकिन यह एक क्रूर झूठ है। यह एक ऐसा भ्रम है जो हमें बाहरी दुनिया के जाल में फंसाए रखता है, जबकि हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। जब हम खुद को किसी और के शरीर में खोजने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को ही खो देते हैं। जब हम दूसरों की नजर में अपना मूल्य खोजने की कोशिश करते हैं तो हम कभी भी पर्याप्त महसूस नहीं करते। यह एक अंतहीन दौड़ है जहां फिनिश लाइन कभी नहीं आती। आप कितनी भी पार्टियां कर ले, कितने भी लोगों से मिल ले, कितने भी शारीरिक संबंध बना ले, अगर आपके भीतर का शून्य भरा नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। आप बस एक मुखौटा लगाए घूमते रहेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, यह दिखावा करते हुए कि सब कुछ ठीक है, जबकि भीतर से आप टूट रहे होते हैं। यह एक गुप्त दर्द है जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन जो आपको हर पल खा रहा होता है। और यह दर्द क्यों आता है? क्योंकि प्रेम, मेरे दोस्त, जोखिम लेता है। प्रेम आपको असुरक्षित बनाता है। प्रेम आपको अपने सभी मुखौटे उतारने के लिए कहता है। यह आपको अपनी कमजोरियों, अपनी खामियों, अपने डर को दूसरे के सामने रखने के लिए कहता है। और ये वो जगह है जहां हम में से ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। हम डरते हैं, हम इस बात से डरते हैं कि अगर हमने अपने असली रूप को किसी के सामने उजागर कर दिया तो शायद वे हमें अस्वीकार कर देंगे, शायद वे हमें पसंद नहीं करेंगे, शायद हम पर्याप्त नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं? हम एक सुरक्षित खेल खेलते हैं। हम सतही संबंधों में उलझते हैं जहां भावनाओं की कोई गहरी मांग नहीं होती, जहां सब कुछ हल्के फुल्के मजे तक सीमित रहता है, जहां हम सिर्फ शारीरिक स्तर पर जुड़ते हैं क्योंकि वहां अस्वीकृति का डर कम होता है। अगर एक रिश्ता काम नहीं करता तो हम कह देते हैं, ठीक है, यह सिर्फ शारीरिक था, और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या हम सच में आगे बढ़ते हैं, या हम बस एक ही पैटर्न को दोहराते रहते हैं, हर बार थोड़ी ज्यादा खालीपन के साथ? यह एक ऐसा चक्र है जहां हम अनजाने में खुद को ही नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हम प्रेम के बहाने वासना का पीछा करते हैं, और फिर जब हमें वो गहरी संतुष्टि नहीं मिलती तो हम प्रेम को ही दोष देते हैं। हम कहते हैं प्रेम एक झूठ है या प्रेम मौजूद ही नहीं है। हम अपनी अपनी असफलताओं का इल्जाम प्रेम पर मढ़ देते हैं, जबकि असल में हमने कभी उसे ठीक से समझा ही नहीं। प्रेम को समझना यानी खुद को समझना, प्रेम को खोजना यानी अपने भीतर के उन दरवाजों को खोलना जिन्हें आपने डर के मारे बंद कर रखा है। ये आसान नहीं है, ये आरामदायक नहीं है। इसमें आपको अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा, इसमें आपको अपनी असुरक्षाओं से निपटना होगा, इसमें आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप अकेले हैं, और ये भी स्वीकार करना होगा कि आप गहरे रूप से जुड़ना चाहते हैं। हमारी पीढ़ी को एक और भ्रम ने जकड़ रखा है, नियंत्रण का भ्रम। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपनी छवि, अपने रिश्तों की गति, यहां तक कि दूसरों की भावनाएं भी। हम एक ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो हमारी हर अपेक्षा पर खरा उतरे, जो हमें कभी चुनौती ना दे, जो हमेशा हमें खुश रखे। लेकिन प्रेम नियंत्रण के दायरे से बाहर है। प्रेम अराजक है, अप्रत्याशित है और अक्सर असहज कर देने वाला भी। ये हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां हम कभी नहीं जाना चाहते थे। हमें ऐसे पहलुओं से मिलवाता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। जब हम नियंत्रण के मोह में पड़ते हैं तो हम प्रेम के मूल तत्वों को ही खो देते हैं, समर्पण। प्रेम समर्पण मांगता है। यह मांगता है कि आप खुद को पूरी तरह से दूसरे के सामने खोल दे, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी दीवार के। और यही सबसे बड़ा डर है। हम डरते हैं कि अगर हमने समर्पण कर दिया तो हमें चोट पहुंचेगी, हमें धोखा मिलेगा, हम टूट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? हम सुरक्षात्मक दीवारें खड़ी कर लेते हैं। हम अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। हम सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना हमें लगता है कि दूसरा स्वीकार करेगा। हम एक नकली स्व का प्रदर्शन करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी पूरी तरह से सच्चा नहीं होता। और इस प्रक्रिया में हम कभी भी किसी से गहरा जुड़ाव नहीं बना पाते। हम हमेशा एक दूरी बनाए रखते हैं, एक अदृश्य बाधा जो हमें सच्चे प्रेम से अलग करती है। यह खेल हम अक्सर अनजाने में खेलते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, कि हम खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को एक जेल में बंद कर रहे हैं। एक ऐसी जेल जहां हम अकेले हैं, अपनी ही बनाई हुई दीवारों के पीछे।
और इस जेल में कोई नहीं आ सकता क्योंकि हमने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। इस पूरे खेल में अहंकार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारा अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, कि हम प्रेम के बिना भी खुश रह सकते हैं, या कि हमें प्रेम की जरूरत ही नहीं है। अहंकार हमें यह भी बताता है कि अगर कोई हमें छोड़ देता है तो यह उनकी गलती है, हमारी नहीं। यह हमें आत्मचिंतन से रोकता है, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। और जब अहंकार हावी होता है तो प्रेम के लिए कोई जगह नहीं बचती। प्रेम विनम्रता मांगता है, प्रेम स्वीकार्यता मांगता है, प्रेम मांगता है कि आप दूसरे व्यक्ति को उसकी खामियों के साथ स्वीकार करें और खुद को भी अपनी खामियों के साथ स्वीकार करें। लेकिन अहंकार कहता है, नहीं, मैं पूर्ण हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार हम प्रेम के मार्ग से भटक जाते हैं, एक ऐसे रास्ते पर जहां सिर्फ आत्म प्रशंसा और अकेलापन है। यह समझने की जरूरत है कि वासना क्षणिक है। यह एक आग की तरह है जो तेजी से भड़कती है और तेजी से बुझ जाती है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कुछ समय के लिए सुखद हो सकती है, लेकिन यह कभी भी आपको स्थायी शांति नहीं दे सकती। प्रेम दूसरी ओर एक धीमी गति से जलने वाली आग है। यह धीरे धीरे बनती है, समय के साथ मजबूत होती है, और जब यह सच्ची होती है तो यह आपको भीतर से प्रकाशित करती है, आपको एक ऐसी शांति देती है जो बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। हम अक्सर प्रेम और वासना के बीच के अंतर को धुंधला कर देते हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं को समझने से डरते हैं। हम अपनी अंदरूनी दुनिया में झांकने से डरते हैं। हम डरते हैं कि हमें वहां क्या मिलेगा, शायद खालीपन, शायद असुरक्षाएं, शायद अतीत के घाव। और इसलिए हम एक बाहरी समाधान की तलाश करते हैं, कुछ ऐसा जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराए, भले ही वो क्षणिक हो। यह एक प्रकार का पलायनवाद है। हम अपनी अंदरूनी दुनिया की जटिलताओं से भागने के लिए बाहरी दुनिया के सुखों में लिप्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक नया साथी, एक नया अनुभव हमें हमारे दर्द से बचा लेगा, लेकिन दर्द वही रहता है, बस कुछ देर के लिए दब जाता है, और जब वो फिर से सतह पर आता है तो वो पहले से भी ज्यादा प्रबल होता है। तो सवाल ये है, क्या आप इस अंतहीन दौर से थक चुके हैं? क्या आप उस खालीपन से ऊब चुके हैं जो हर बार एक नए रिश्ते के बाद आपके भीतर पैदा होता है? क्या आप उस मुखौटे को उतारना चाहते हैं जिसे आप इतनी देर से पहने हुए हैं? यदि हाँ, तो यह पहला कदम है, यह स्वीकार करना कि आप कुछ और खोज रहे हैं। यह स्वीकार करना कि जो आप अभी तक खोजते आए हैं वह आपको कभी भी वो नहीं दे सकता जो आप वास्तव में चाहते हैं। यह स्वीकार करना कि प्रेम कुछ गहरा, अधिक जटिल और कहीं ज्यादा पुरस्कृत करने वाला है जितना आपने कभी सोचा था। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। यह आपके भीतर का सत्य है जो बाहर आना चाहता है। यह आपकी उस गहरी मानवीय इच्छा का प्रतिबिंब है जो सिर्फ शारीरिक संपर्क से कहीं ज्यादा चाहती है। यह उस कनेक्शन की तलाश है जो आपको पूरी तरह से देखे, आपको पूरी तरह से समझे और आपको बिना शर्त स्वीकार करे। और जब आप इस सत्य का सामना करते हैं तो आपकी यात्रा एक नया मोड़ लेती है। आप वासना की दौड़ से बाहर निकलकर प्रेम की वास्तविक खोज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। इस रास्ते पर आपको कई बाधाओं का सामना करना होगा। सबसे बड़ी बाधा आपके अपने भीतर है, आपका डर, आपका अहंकार और आपके पुराने पैटर्न। लेकिन विश्वास मानिए, यह रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आपको सच में होना चाहिए। यह आपको खुद से मिलाएगा और फिर किसी ऐसे से मिलाएगा जो आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी यात्रा पूरी की होगी। यह एक गहन और पवित्र यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको भीतर से बदल देगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे करें, कैसे हम अपने भीतर के प्रेम को पहचानें और कैसे हम उन बाधाओं को पार करें जो हमें सच्चे प्रेम से रोकती है। हम उन तरीकों पर गौर करेंगे जिनसे हम अपने रिश्तों को एक नई दिशा दे सकते हैं, जहां वासना सिर्फ एक पहलू हो सकती है, ना कि पूरी कहानी। हम समझेंगे कि कैसे आप अपने भीतर की शक्ति को जगाकर उस प्रेम को आकर्षित कर सकते हैं जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। वह संतुष्टि, वह गहराई जो आत्मा को छू जाए, वह मिलन जो दो शरीरों से कहीं ऊपर उठकर दो आत्माओं को जोड़ दे, उसकी तलाश में अक्सर हम भटकते रहते हैं। एक खालीपन, एक अतृप्ति लगातार बनी रहती है, जैसे कोई मीठा पेय पीकर भी प्यास न बुझे। हमने सोचा था शरीर की भूख शांत हो जाएगी, पर पता चला आत्मा तो भूखी की भूखी ही रह गई।
और यही है उस भयंकर भ्रम का मूल, जहां हम प्रेम को वासना को प्रेम से मिला देते हैं। जब शारीरिक संबंध समाप्त होता है तब अक्सर एक अजीब सी शांति छा जाती है, या कहे एक अजीब सा खालीपन घेर लेता है। क्षण भर की तृप्ति के बाद मन फिर कुछ और खोजने लगता है। वह कुछ और क्या है? वह है मानसिक जुड़ाव, भावनात्मक सहारा, एक ऐसी उपस्थिति जो आपको सिर्फ शरीर न समझे बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्वीकार करे। वह है आपकी कमजोरियों को जानने के बावजूद आपको चाहना, आपकी असफलताओं में भी आपके साथ खड़ा रहना। वह है एक ऐसी आंख जो आपकी आत्मा को पढ़ सके, न कि केवल आपके शरीर की बनावट को निहारे। और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक खेल। जब हमें वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं मिलता जिसकी हमें अंदर ही अंदर तलाश है, तो हम क्या करते हैं? हम अक्सर इसे फिर से शारीरिक संबंध में खोजने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं शायद यह व्यक्ति सही नहीं था, शायद अगला व्यक्ति मुझे वह दे पाएगा जो मुझे चाहिए। और ये सिलसिला चलता रहता है, एक के बाद एक संबंध, हर बार वही उम्मीद और हर बार वही खालीपन। ये एक दुष्चक्र है जिसमें फंसकर इंसान अपनी आत्मा को थका देता है, अपनी भावनाओं को सुन कर देता है। कुछ लोग इस खालीपन से बचने के लिए और भी गहरे जाल में फंस जाते हैं। वे प्रेम का नाटक करते हैं। वे जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं चाहिए, उसे प्रेम की भूख है। और इस भूख का फायदा उठाकर कुछ लोग बड़ी चालाकी से प्रेम का मुखौटा पहन लेते हैं। मीठे बोल, झूठे वादे, भविष्य के सुनहरे सपने, ये सब एक गहरा भावनात्मक जाल बुनने के तरीके हैं। उनका लक्ष्य होता है सामने वाले के मन में सुरक्षा और प्रेम की भावना पैदा करना, ताकि वे अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति कर सके या इससे भी बढ़कर उस व्यक्ति पर भावनात्मक नियंत्रण स्थापित कर सके। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे घिनौना रूप है। जब कोई व्यक्ति आपकी गहरी भावनात्मक जरूरतों को पहचान कर उनका इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। वे जानते हैं कि आप अकेले हैं, कि आप प्रेम के भूखे हैं, और वे इस भूख को ईंधन बनाकर आपको अपने वश में कर लेते हैं। वे आपको इस हद तक भ्रमित कर देते हैं कि आप सोचने लगते हैं कि वे ही आपके सच्चे साथी हैं, जो आपकी हर कमी को पूरा कर सकते हैं। आप उनके कहे हर शब्द पर विश्वास करने लगते हैं, उनकी हर हरकत को प्रेम का सबूत मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ये होती है कि आप सिर्फ एक मोहरा होते हैं उनके खेल में। जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक वे प्रेम का यह नाटक जारी रखते हैं, और जैसे ही उनकी रुचि समाप्त होती है या उन्हें कोई नया शिकार मिलता है, वे आपको वैसे ही फेंक देते हैं जैसे कोई इस्तेमाल की हुई चीज। और तब आपको पता चलता है कि वह सब प्रेम नहीं था, वह सिर्फ एक मीठा जहर था जिसने आपकी आत्मा को छलनी कर दिया। इस धोखे में सबसे ज्यादा दुख उन्हें होता है जो सच में प्रेम की तलाश में थे। उन्हें लगता है कि उनकी प्रेम करने की क्षमता ही गलत है, या वे प्रेम के लायक ही नहीं है। यह आत्मविश्वास को तोड़ देता है और भविष्य में किसी पर भी भरोसा करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। वे एक ऐसे खोखलेपन में डूब जाते हैं जिससे निकलना बेहद मुश्किल होता है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो खुद भी इसी खेल का हिस्सा बन जाते हैं। वे प्रेम की तलाश करते करते इतने थक जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि सच्चा प्रेम जैसा कुछ होता ही नहीं। तब वे खुद भी वही करने लगते हैं जो उनके साथ हुआ था। वे दूसरों की भावनात्मक जरूरतों का फायदा उठाते हैं, उन्हें झूठे वादे देते हैं, सिर्फ अपनी क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यह एक ऐसा विषैला चक्र बन जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जहां हर कोई एक दूसरे को बस इस्तेमाल कर रहा होता है। प्रेम इतना डरावना क्यों लगने लगता है? क्योंकि प्रेम में असुरक्षा है, प्रेम में जोखिम है। प्रेम में आपको अपनी दीवारों को तोड़ना पड़ता है, अपने सबसे गहरे डर, अपनी सबसे कमजोर भावनाओं को उजागर करना पड़ता है। सच्चा प्रेम आपको नग्न कर देता है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी। आपको अपने अंदर के सारे राज खोलने पड़ते हैं, बिना इस डर के कि सामने वाला आपको जज करेगा या छोड़ देगा। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। वे इस जोखिम को लेने से डरते हैं। वे असुरक्षा की इस भावना से घबराते हैं कि अगर मैंने खुद को पूरी तरह से खोल दिया और सामने वाले ने मुझे ठुकरा दिया तो क्या होगा। इस डर के कारण वे सती संबंधों में ही रहना पसंद करते हैं, जहां उन्हें अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलना ना पड़े। वे शारीरिक संबंध को एक आसान विकल्प मान लेते हैं, जहां उन्हें प्रेम की गहराई में उतरने की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ओशो कहते हैं यही वो चुनौती है जिसे स्वीकार करके ही आप सच्चे प्रेम तक पहुंच सकते हैं। यह समझना कि आप सिर्फ सेक्स नहीं चाहते,
आप प्रेम चाहते हैं, यह आपकी यात्रा का पहला कदम है। यह स्वीकार करना कि आपकी आत्मा की प्यास शरीर से बुझने वाली नहीं है। यह समझना कि जब तक आप भावनात्मक जुड़ाव, मानसिक संगति और आत्मिक स्वीकार्यता को नहीं खोजेंगे, तब तक आप भटकते ही रहेंगे। यह बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही जटिल है, क्योंकि हमारा समाज, हमारी फिल्में, हमारे गाने सब हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम का मतलब है एक खूबसूरत शरीर, एक भावुक रात और फिर हमेशा खुश रहना। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि प्रेम एक निरंतर प्रयास है, एक गहरा समर्पण है, एक अनवरत खोज है अपने भीतर और बाहर के संसार की। कोई हमें यह नहीं सिखाता कि प्रेम में दुख भी होता है, दर्द भी होता है और कभी कभी हार भी मिलती है। लेकिन फिर भी प्रेम की तलाश कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये हमारी मूल आवश्यकता है, हमारी आत्मा का भोजन है। हम कितने भी शारीरिक संबंध बना लें, कितनी भी वासनाओं की पूर्ति कर लें, अगर हमें वो सच्चा प्रेम नहीं मिला तो हम अधूरे ही रहेंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मीठा खाने के बाद भी नमक की कमी महसूस करे, क्योंकि उसकी जरूरत मीठे से नहीं बल्कि नमक से पूरी होनी थी। यह एक गहरा मनोविज्ञान है। हमारी चेतना, हमारी आत्मा एक गहरे जुड़ाव की अभिलाषा रखती है। यह सिर्फ एक जैविक क्रिया नहीं है, यह मानवीय अस्तित्व का एक मूलभूत आयाम है। जब हम अपनी इस गहरी इच्छा को नहीं समझते तो हम उसे गलत जगह खोजना शुरू कर देते हैं। हम प्रेम के नाम पर शरीर को खंगालते हैं और जब वहां कुछ नहीं मिलता तो और भ्रमित हो जाते हैं। कई बार लोग किसी को अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अकेलेपन से डरते हैं। यह प्रेम नहीं है, यह तो सिर्फ अकेलेपन से बचने का एक समझौता है। वे शारीरिक संबंध में लिप्त होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका अकेलापन कम हो जाएगा। लेकिन अकेलापन एक भावनात्मक स्थिति है जो शारीरिक संबंधों से नहीं मिटती। आप हजारों लोगों के बीच होकर भी अकेले महसूस कर सकते हैं अगर आपका उनसे कोई गहरा भावनात्मक जुड़ाव ना हो। इस तरह के समझौते वाले संबंध अक्सर डार्क साइकोलॉजी का शिकार होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे की अकेलेपन की कमजोरी का फायदा उठाता है, उसे ये महसूस कराता है कि वह उसके बिना अधूरा है। वह उसे भावनात्मक रूप से इतना निर्भर कर देता है कि दूसरा व्यक्ति चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पाता। उसे लगता है कि अगर वह इस संबंध को छोड़ देगा तो वह और भी अकेला हो जाएगा और भी दुखी हो जाएगा। यह एक तरह की भावनात्मक कैद है जहां प्रेम के नाम पर आपको गुलाम बनाया जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रेम में स्वतंत्रता होती है। प्रेम में आपको उड़ने की आजादी मिलती है। प्रेम आपको बांधता नहीं बल्कि आपको मुक्त करता है। लेकिन अक्सर हम प्रेम को ही बंधन मान लेते हैं क्योंकि हमारे अनुभवों ने हमें यही सिखाया है। हमें सिखाया जाता है कि प्रेम का मतलब है दूसरे पर हक जताना, उसे अपनी शर्तों पर चलाना। ये प्रेम नहीं, ये तो स्वामित्व की भावना है, अहंकार है। ओशो कहते हैं प्रेम में कोई अधिकार नहीं होता, प्रेम में सिर्फ समर्पण होता है स्वयं का दूसरे के प्रति। यह समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि परम शक्ति है। यह आपको इतना सशक्त करता है कि आप बिना किसी शर्त के दूसरे को स्वीकार कर सके, उसे उसकी पूरी सच्चाई के साथ देख सके, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी हिसाब किताब के। यह एक ऐसा असीमित विस्तार है जहां आप दूसरे को बढ़ने देते हैं, उसे उसके अपने पथ पर चलने की स्वतंत्रता देते हैं और फिर भी उसके साथ रहते हैं। यह स्वामित्व नहीं, यह साहचर्य है। यह एक दूसरे को सीमित करना नहीं बल्कि एक दूसरे के असीमित होने का सम्मान करना है। लेकिन इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं। इसके लिए आपको पहले अपने भीतर के भय, अपनी असुरक्षाओं से लड़ना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होने या न होने से तय नहीं होती। आपकी कीमत आपके अपने भीतर है। आपकी पहचान आपके अपने अनुभवों, आपके अपने विचारों और आपके अपने कर्मों से बनती है। जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों दोनों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप किसी और को सच्चे अर्थों में प्रेम कर सकते हैं। तभी आप बिना किसी डर के, बिना किसी मजबूरी के प्रेम संबंध में प्रवेश कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का शिकार वे लोग ज्यादा होते हैं जो अपने भीतर खालीपन महसूस करते हैं, जो अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और उनकी जिंदगी को पूरा कर देगा। यह एक खतरनाक सोच है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी खाली जगह को पूरी तरह से नहीं भर सकता। वह खाली जगह आपको खुद ही भरनी होगी, अपने आत्मसम्मान से, अपनी पहचान से, अपने भीतर के प्रेम से। आपको अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना होगा जो आपको यह महसूस कराती है कि आप अकेले नहीं हैं, आप पर्याप्त हैं। जब आप अपने भीतर प्रेम से भर जाते हैं तब आप किसी को प्रेम देने के लिए तरसते नहीं हैं, बल्कि प्रेम आपके भीतर से उमड़ता है।
तब आप किसी को पाने के लिए तिकड़म नहीं लगाते, किसी पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं करते। तब प्रेम एक सुंदर साझाकरण बन जाता है, जहां दो पूर्ण आत्माएं एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां, अपने दुख, अपनी यात्रा साझा करती हैं। वे एक दूसरे के प्रकाश में चमकती हैं, एक दूसरे के अंधेरे को सहारा देती हैं। यह एक ऐसा नृत्य है जहां हर कदम पर सामंजस्य और सम्मान होता है। यह उस गहरे मनोविज्ञान का हिस्सा है जहां इंसान को यह पहचानना होता है कि उसकी मूल आवश्यकता क्या है। क्या वह सिर्फ शारीरिक सुख की क्षण भंगुर लहर चाहता है, या वह एक गहरे स्थायी आत्मिक जुड़ाव की तलाश में है? अगर वह दूसरे की तलाश में है तो उसे अपनी यात्रा की दिशा बदलनी होगी। उसे अपनी आंखों से वासना का पर्दा हटाकर प्रेम की वास्तविक ज्योति को पहचानना होगा। उसे अपने हृदय को खोलना होगा, अपनी आत्मा को सुनना होगा। कई बार लोग प्रेम के नाम पर सिर्फ शारीरिक संपर्क को ही बढ़ावा देते हैं। वे सोचते हैं कि जितना अधिक वे शारीरिक रूप से करीब आएंगे, उतना ही गहरा उनका प्रेम होगा। लेकिन यह एक गलतफहमी है। शारीरिक संपर्क प्रेम का एक पहलू हो सकता है, एक अभिव्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो स्वयं प्रेम नहीं है। प्रेम का सार तो भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव में है। एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, एक दूसरे के सपनों को सहारा देना, ये सब प्रेम के वो स्तंभ हैं जो किसी भी शारीरिक संबंध से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। जब ये स्तंभ मजबूत होते हैं, तब शारीरिक संबंध भी अपने आप में एक गहन और पवित्र अनुभव बन जाता है। अगर आप किसी ऐसे संबंध में हैं जहां सिर्फ शारीरिक आकर्षण है लेकिन भावनात्मक जुड़ाव नहीं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यह एक अस्थायी उपाय है, एक स्थायी समस्या के लिए। यह एक ऐसा पैबंद है जो घाव को छिपा तो सकता है लेकिन उसे भर नहीं सकता, और अंततः यह पैबंद एक दिन उखड़ जाएगा और घाव पहले से भी ज्यादा गहरा और दर्दनाक महसूस होगा। यह आपको एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगा जहां आपको फिर से वही सवाल पूछना पड़ेगा, मैं सच में क्या चाहता हूं। यहीं पर डार्क साइकोलॉजी फिर से अपना खेल खेलती है। कुछ लोग जानबूझकर भावनात्मक जुड़ाव से बचते हैं। वे सिर्फ शारीरिक संबंधों में लिप्त रहते हैं ताकि उन्हें अपनी भावनाओं को उजागर ना करना पड़े। वे जानते हैं कि अगर वे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे तो उन्हें कमजोर पड़ना पड़ेगा, उन्हें त्याग करना पड़ेगा, उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा, उन्हें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अपनी असुरक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। और इस जिम्मेदारी से बचने के लिए, इस गहराई में उतरने से डरने के लिए, वे सिर्फ सतही संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। वे बॉडी टू बॉडी संबंधों को ही सबसे सुरक्षित मानते हैं क्योंकि उनमें आत्मा का जोखिम नहीं होता। वे ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो भावनात्मक रूप से असुरक्षित हों या जो सिर्फ क्षणिक सुख की तलाश में हों। वे उन्हें मीठे वादे देते हैं लेकिन कभी भी गहरी प्रतिबद्धता नहीं दिखाते। वे हमेशा एक पैर बाहर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वे आसानी से संबंध से बाहर निकल सकें, बिना किसी भावनात्मक बोझ के। यह एक तरह का भावनात्मक पलायन है जहां व्यक्ति अपनी गहरी जरूरतों से भाग रहा होता है और दूसरों को भी उसी दलदल में खींच रहा होता है। यह एक ऐसा विषैला जाल है जिसमें फंसकर दोनों पक्ष अपनी आत्मा को खो देते हैं। ओशो का यह कथन, तुम सेक्स नहीं चाहते, तुम प्रेम चाहते हो, एक दर्पण है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई दिखाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं। क्या हम सिर्फ क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, या हम उस गहरे आत्मिक जुड़ाव की तलाश में हैं जो हमारे अस्तित्व को अर्थ देता है। क्या हम उस प्रेम को पाने के लिए तैयार हैं जो हमें भीतर से बदल देता है, जो हमें खुद से और दूसरों से सच बोलने की हिम्मत देता है? क्या हम उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं जहां हमें अपनी सारी दीवारों को गिराना पड़ेगा? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए जो संबंधों के जाल में उलझा हुआ है, जो लगातार असंतुष्ट महसूस कर रहा है, जो प्रेम की तलाश में भटक रहा है। क्या आप सिर्फ एक शारीरिक संबंध में लिप्त होकर अपनी आत्मा को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी आत्मा किसी और ही चीज की भूखी है? क्या आप उस प्रेम से डर रहे हैं जो आपको अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने पर मजबूर करेगा? उस प्रेम से जो आपको पूरी तरह से खुला और कमजोर महसूस कराएगा लेकिन बदले में आपको अनंत शक्ति और खुशी देगा। प्रेम का अर्थ है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना और दूसरे को भी उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना। यह एक ऐसा संबंध है जहां आप अपने मास्क उतार देते हैं, अपनी भूमिकाएं छोड़ देते हैं और अपने सच्चे स्वरूप में प्रकट होते हैं। यह एक ऐसा मिलन है जहां दो आत्माएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के। यह वह प्रेम है जिसके लिए इंसान सदियों से तरसता रहा है, जिसके लिए वह संघर्ष करता रहा है, जिसके लिए वह हर जोखिम उठाने को तैयार रहा है।
यह वह प्रेम है जो आपकी आत्मा को तृप्त करता है, जो आपको पूर्णता का अनुभव कराता है। और जब आप इस प्रेम को पा लेते हैं, तब शारीरिक संबंध भी एक नए आयाम पर पहुंच जाता है। तब वो सिर्फ शरीर का मिलन नहीं रहता, बल्कि आत्माओं का उत्सव बन जाता है। तब उसमें एक गहराई आती है, एक पवित्रता आती है जो पहले कभी नहीं थी। तब वो प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है, न कि प्रेम का विकल्प। तब वो वासना का खेल नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान बन जाता है, जहां दो हृदय एक हो जाते हैं। यह एक ऐसी गहरी समझ है जो आपको डार्क साइकोलॉजी के जाल से बचा सकती है। जब आप अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं, तब कोई भी आपकी भावनाओं का फायदा नहीं उठा सकता। तब आप प्रेम के नाम पर होने वाले धोखे से बच जाते हैं। तब आप किसी ऐसे संबंध में नहीं फंसते जहां आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा हो। तब आप अपनी शक्ति और अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं। तो अपनी आत्मा की सुनो, अपने भीतर की उस गहरी पुकार को पहचानो। क्या तुम सच में सिर्फ सेक्स चाहते हो, या तुम्हारी आत्मा प्रेम की भूखी है? इस प्रश्न का ईमानदारी से जवाब देना ही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सच्चा सुख और सच्चा प्रेम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह रास्ता जो शायद थोड़ा मुश्किल हो, जिसमें कुछ दर्द हो, लेकिन अंततः जो तुम्हें असली खुशी और तृप्ति देगा। फिर वही खालीपन, वही सूनापन। एक और रात बीत गई, एक और शरीर मिल गया, लेकिन वो क्या था जो तुम्हें चाहिए था और फिर से नहीं मिला? ये सवाल हर उस सुबह उठता है जब वासना की आग शांत हो चुकी होती है और पीछे रह जाती है बस राख, और उस राख में दबी हुई एक अधूरी चाहत। ये सिर्फ तुम्हारा अनुभव नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो प्रेम की तलाश में सेक्स के दलदल में धंसा चला जाता है, ये सोचकर कि शायद यहीं उसे वो रोशनी मिलेगी जिसकी उसे तलाश है। तुमने बार बार आजमा कर देखा है, नहीं? हर बार एक नई उम्मीद के साथ, एक नए चेहरे की तलाश में तुम निकल पड़ते हो। वो पहला नशा, वो शुरुआत का रोमांच तुम्हें खींच ले जाता है। तुम सोचते हो इस बार शायद, इस बार सब कुछ अलग होगा, इस बार वो जुड़ाव महसूस होगा, वो आत्मा को छू लेने वाला पल आएगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश है। लेकिन जब आंखें खुलती हैं और शरीर थका हुआ बिस्तर पर पड़ा होता है, तो क्या मिलता है? वही पुरानी टीस, वही पुराना अकेलापन। वो व्यक्ति जो अभी कुछ पल पहले तुम्हारे इतना करीब था, अब एक अजनबी से भी ज्यादा दूर लगता है। एक अजीब सी दूरी जो शारीरिक मिलन के बाद और गहरी हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो तुम चाहते हो वो उन्होंने तुम्हें दिया ही नहीं, और जो उन्होंने तुम्हें दिया वो तुम्हें चाहिए ही नहीं था। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग भटक रहे हैं। हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन हमें सिखाया गया है कि प्रेम तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम मिलता है, या सिर्फ कहानियों में होता है। और सेक्स, वो तो आसानी से मिल जाता है, वो तुरंत उपलब्ध है। तो हम सोचते हैं शायद सेक्स से ही प्रेम का रास्ता खुल जाएगा, शायद शरीर के रास्ते हम आत्मा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमारा मन हमें देता है। ये ऐसा ही है जैसे तुम्हें भूख लगी हो और तुम प्यास बुझाने की कोशिश करो, या तुम्हें प्यास लगी हो और तुम खाना खाने लगो। थोड़ी देर के लिए मन बहल जाएगा, लेकिन मूल जरूरत अधूरी ही रहेगी, और वो अधूरी जरूरत, वो खालीपन तुम्हें बेचैन रखेगा, तुम्हें और ज्यादा मांगने पर मजबूर करेगा, और ज्यादा खोजने पर मजबूर करेगा। तुम और ज्यादा से ज्यादा शरीरों में खोने की कोशिश करोगे, ये सोचकर कि शायद संख्या में वो गुणवत्ता मिल जाए जो तुम्हें एक भी व्यक्ति में नहीं मिली। मनोविज्ञान की गहरी परतों में झांके तो हम पाते हैं कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है जुड़ाव की, कनेक्ट होने की। किसी ऐसे इंसान को खोजने की जो उसे पूरी तरह से देखे, पूरी तरह से समझे, उसे अपनी सारी कमजोरियों और ताकतों के साथ स्वीकार करे। ये जुड़ाव हमें सुरक्षा देता है, ये हमें महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारी भी कोई कीमत है। लेकिन इस जुड़ाव को पाने का सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका हमने बना लिया है सेक्स। हम सेक्स के जरिए वो चीजें चाहते हैं जो सेक्स कभी दे ही नहीं सकता। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें अपनी भावनाओं के गहरे स्तर पर समझे, हमें सहारा दे, हमें प्यार करे, लेकिन हम बदले में उसे सिर्फ अपना शरीर देते हैं, या उसे सिर्फ उसका शरीर लेते हैं। ये एक बड़ा ही क्रूर सौदा है, और ज्यादातर बार हम खुद ही इसके शिकार होते हैं। हम चाहते हैं प्रेम, लेकिन हम प्रेम को मांगने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि प्रेम में हमें खुद को खोलना पड़ता है, अपनी आत्मा को बेनकाब करना पड़ता है। प्रेम में कोई मुखौटा नहीं चलता, प्रेम में तुम्हें अपना सच दिखाना पड़ता है, और यही सच दिखाना हमें सबसे ज्यादा डराता है।
हमें डर लगता है कि अगर हमने खुद को पूरी तरह से किसी के सामने रख दिया, अपनी सारी कमजोरियां, अपनी सारी खामियां दिखा दी, तो शायद वो हमें स्वीकार नहीं करेगा, शायद वो हमें ठुकरा देगा। और अस्वीकृति का दर्द, ठुकराए जाने का एहसास शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा और तकलीफदेह होता है। तो इस दर्द से बचने के लिए, इस अस्वीकृति के डर से भागने के लिए हम एक कवच ओढ़ लेते हैं। हम प्रेम के बदले सेक्स की पेशकश करते हैं। सेक्स एक लेन देन है। तुम मुझे शारीरिक संतुष्टि दो, मैं तुम्हें शारीरिक संतुष्टि दूंगा। इसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं। इसमें तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखाने की जरूरत नहीं। तुम एक दूरी बनाए रख सकते हो, तुम नियंत्रण में रह सकते हो, तुम एक खिलाड़ी की तरह खेल सकते हो, और हारने पर तुम्हें उतना दर्द नहीं होगा जितना प्रेम में हारने पर होता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक भ्रम है, ये आत्म छलावा है। तुम सोच रहे हो कि तुम दर्द से बच रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में अपने लिए एक नया और गहरा दर्द पैदा कर रहे हो। अकेलेपन का दर्द। ओशो कहते हैं, तुम सेक्स नहीं चाहते, तुम प्रेम चाहते हो, और यह उनका सबसे गहरा और सबसे क्रांतिकारी संदेश है। वो कहते हैं कि सेक्स तो सिर्फ एक सतही अभिव्यक्ति है, एक इशारा है उस गहरे जुड़ाव की तरफ जो इंसान के भीतर धड़कता है। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो उनका शारीरिक मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं रह जाता, वो एक पवित्र अनुभव बन जाता है, एक ध्यान बन जाता है। उसमें ऊर्जा का विनिमय होता है, उसमें आत्माएं घुलती है, वहां ईगो पिघल जाता है, वहां दो से एक होने का एहसास होता है। लेकिन जब प्रेम नहीं होता तो सेक्स सिर्फ एक शारीरिक क्रिया रह जाती है, एक ऊर्जा का व्यर्थ प्रवाह, एक अंतहीन तलाश जो कभी पूरी नहीं होती। तुम्हें समझना होगा कि जब तुम सिर्फ शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम वास्तव में प्रेम से दूर भाग रहे होते हो। तुम सोचते हो कि शरीर के रास्ते तुम प्रेम पालोगे, लेकिन तुम खुद को सिर्फ एक चक्रव्यूह में उलझाते हो, एक शरीर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और हर बार वो खालीपन और गहरा होता जाता है। तुम थक जाते हो, तुम निराश हो जाते हो, और धीरे धीरे तुम ये मानने लगते हो कि शायद प्रेम जैसी कोई चीज है ही नहीं, शायद तुम ही उसके लायक नहीं हो। ये वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी अपना काम करती है। तुम्हारा मन तुम्हें इस झूठी सुरक्षा में फंसाए रखता है। वो तुम्हें समझाता है कि प्रेम दर्दनाक है, इसलिए इससे बचो। वो तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तत्काल संतुष्टि की ओर धकेलता है क्योंकि वो आसान लगती है। तुम्हारा मन तुम्हें खुद को पहचानने से रोकता है। वो तुम्हें उस गहरे दर्द से आंखें चुराने को कहता है जो तुम्हारे भीतर प्रेम की कमी से पैदा होता है। वह तुम्हें दूसरों को सिर्फ एक साधन के रूप में देखने के लिए मजबूर करता है, ऐसे साधन जो तुम्हारी शारीरिक जरूरतें पूरी कर सके बिना किसी भावनात्मक बोझ के। और यहीं पर हम एक दूसरे के साथ भी क्रूर हो जाते हैं। हम दूसरों में भी सिर्फ वो चीज देखते हैं जो हमें मिल सकती है। हम उनकी आत्मा को नहीं देखते, उनकी भावनाओं को नहीं देखते, उनकी गहरी जरूरतों को नहीं देखते। हम उन्हें सिर्फ एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं, और बदले में वे हमें भी वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक ठंडा मशीनी रिश्ता बन जाता है जहां कोई आत्मा नहीं, कोई गर्माहट नहीं, बस लेन देन है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं बचा। लेकिन क्या हमने उसे खोजने की, उसे समझने की, उसे जीने की कोशिश भी की? सच तो यह है कि जब तुम प्रेम को तलाशते हो तो तुम सिर्फ किसी व्यक्ति को नहीं तलाशते, तुम खुद को तलाशते हो। तुम अपने भीतर की उस गहराई को तलाशते हो जहां सच्चा जुड़ाव संभव है। तुम अपने भीतर की उस शक्ति को तलाशते हो जो तुम्हें खुद को पूरी तरह से किसी के सामने रखने की हिम्मत देती है। तुम अपने भीतर के उस डर का सामना करते हो जो तुम्हें कमजोर बनने से रोकता है। प्रेम कोई पाना नहीं है, प्रेम एक होना है। एक ऐसी अवस्था जहां तुम इतने पूर्ण हो जाते हो कि तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस देते हो और उस देने में ही तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले उस भ्रम को तोड़ना होगा कि सेक्स से तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तुम वासना के पीछे भागते हो तो तुम वास्तव में अपने प्रेम की प्यास को और गहरा कर रहे हो। तुम अपने ही हाथों से अपने लिए अकेलापन खोद रहे हो। तुम्हें इस झूठी सुरक्षा से बाहर आना होगा कि नियंत्रण में रहकर तुम सुरक्षित रहोगे। असली सुरक्षा तो प्रेम में है, जहां तुम पूरी तरह से बेनकाब होते हो और फिर भी स्वीकार किए जाते हो। हम सब चाहते हैं कोई ऐसा जो हमारे बालों को सहलाए, कोई ऐसा जो हमारी आंखों में देखकर हमारी आत्मा को पढ़ ले, कोई ऐसा जो हमारी खामोशी को भी समझ ले। हम चाहते हैं कोई ऐसा जिसके सामने हम अपनी सारी चिंताएं उड़ेल सके और वो हमें बिना जज किए सुने। हम चाहते हैं कोई ऐसा जो हमें महसूस कराए कि हम कीमती हैं, कि हम महत्वपूर्ण हैं, कि हम किसी के लिए दुनिया हैं। और ये सारी चीजें दोस्त, ये सिर्फ प्रेम ही दे सकता है, सेक्स नहीं।
सेक्स तुम्हें सिर्फ एक अस्थाई राहत देगा, एक पल का नशा देगा, लेकिन वो स्थायी शांति, वो गहरा संतोष, वो पूर्णता सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही आती है। ओशो का कहना है कि सेक्स ऊर्जा का एक प्राकृतिक प्रवाह है, लेकिन जब उसे प्रेम का आयाम नहीं मिलता तो वो सिर्फ भौतिक रह जाता है। वह तुम्हें ऊंचा नहीं उठाता बल्कि तुम्हें और भारी बना देता है। वह तुम्हें आत्मा से नहीं जोड़ता बल्कि तुम्हें शरीर के जाल में और ज्यादा फंसा देता है। वह कहते हैं कि वासना का अनुभव तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रेम का रंग न घुले। प्रेम ही है जो उस ऊर्जा को ऊपर उठाता है, उसे एक पवित्र अनुभव में बदलता है। जरा सोचो, तुम कितने लोगों से शारीरिक रूप से जुड़े होगे और उनमें से कितने लोगों के साथ तुम्हें वो जुड़ाव महसूस हुआ, वो गहरी आत्मीयता मिली जिसकी तुम्हें तलाश थी। शायद गिने चुने या शायद कोई नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द है। तुम प्रेम को कहीं और खोज रहे हो जहां वो कभी मिल ही नहीं सकता। तुम रेत में पानी ढूंढ रहे हो। प्रेम एक समर्पण है, ये एक दूसरे में खो जाना है, ये खुद को मिटाकर किसी और में जी उठना है, ये अपने मैं को त्याग कर हम बन जाना है। और ये आसान नहीं, इसमें जोखिम है, इसमें दर्द भी हो सकता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें वास्तविक संतुष्टि तक ले जाएगा। यही वो रास्ता है जो तुम्हें उस अकेलेपन से मुक्ति देगा जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगली बार जब तुम उस तलाश में निकलो तो जरा रुककर सोचना, क्या तुम्हें सच में सिर्फ शरीर चाहिए या तुम्हारे भीतर की वो आत्मा, वो हृदय कुछ और मांग रहा है? क्या तुम सच में सिर्फ एक रात की संतुष्टि चाहते हो या तुम जीवन भर का साथ, जीवन भर का प्रेम चाहते हो? ये सवाल जितना तुम अपने आप से पूछोगे उतना ही तुम उस भ्रम से बाहर निकल पाओगे जिसमें तुम फंसे हुए हो। और जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी असली भूख क्या है, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। उसी दिन तुम सही रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे, उस प्रेम की तरफ जो तुम्हारा सच्चा घर है। हमारे समाज में, हमारी फिल्मों में, हमारे गानों में और हमारी अपनी कल्पनाओं में सेक्स को अक्सर एक ऐसी जादुई कुंजी के रूप में दिखाया जाता है जो सारे खालीपन को भर देगी, सारी लोनलीनेस को मिटा देगी और आपको पूर्णता का अनुभव कराएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि वो तीव्र क्षण, वो फ्लीटिंग मोमेंट आखिर खत्म होने के बाद क्या छोड़ जाता है? क्या वो वास्तविक तृप्ति होती है या उसके बाद एक गहरा खालीपन और अकेलापन महसूस होता है? ओशो कहते हैं कि यह खालीपन इसलिए होता है क्योंकि हम उस मूल प्यास को समझने में चूक जाते हैं जो हमें भीतर ही भीतर जला रही है। हम जिस चीज को प्रेम समझ रहे हैं वो शायद सिर्फ एक शारीरिक या भावनात्मक आवश्यकता पूरी करने का माध्यम भर है। हम उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं और बदले में खुद को भी इस्तेमाल होने दे रहे हैं ताकि किसी तरह उस गहन अकेलेपन से कुछ देर की राहत मिल सके। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है जहां हम अपने भीतर के डर और इनसिक्योर फीलिंग्स को छुपाने के लिए या किसी और की आंखों में खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए एक दूसरे को उपकरण बना लेते हैं। यह समाज की गहरी मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। हमें सिखाया जाता है कि एक पार्टनर का होना, शारीरिक संबंध बनाना, ये सभी जीवन की परम उपलब्धि है। हमें बताया जाता है कि प्यार कुछ ऐसा है जिसे पाया जाता है, किसी पर अधिकार किया जाता है, लेकिन ये अधिकार करने की प्रवृत्ति ही तो प्रेम को मार डालती है। जब आप किसी पर अधिकार करते हैं तो आप उसे एक वस्तु बना देते हैं, एक संपत्ति बना देते हैं, और वस्तुएं प्रेम का अनुभव नहीं करा सकती। वे केवल आपके ईगो को कुछ देर के लिए संतुष्ट कर सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं? अक्सर एक बोझिलपन, एक अजीब सी उदासी या फिर एक अस्वस्थकर खालीपन। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा को जो चाहिए था वह उसे मिला ही नहीं। उसे चाहिए था मिलन, एकात्मता, एक्सेप्टेंस और अनकंडीशनल लव, लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ एक क्षणिक उत्तेजना, एक शारीरिक क्रिया। और जैसे ही वह क्रिया समाप्त होती है आप खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला और भ्रमित पाते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति रेत को पानी समझकर पी ले। कुछ देर के लिए उसे लग सकता है कि उसकी प्यास बुझ गई, लेकिन कुछ ही देर में प्यास पहले से भी ज्यादा तेज हो जाती है। तो फिर वास्तविक प्रेम क्या है? ओशो कहते हैं वास्तविक प्रेम एक देना है, एक साझा करना है, एक ओवरफ्लो है। यह तब होता है जब आप अपने भीतर इतने पूर्ण होते हैं, इतने खुश होते हैं कि आपकी खुशी, आपका आनंद दूसरे पर छलकने लगता है। ये किसी चीज की मांग नहीं करता, ये किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। यह उस फूल की तरह है जो खुशबू फैलाता है,
उसे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए होता, उसकी खुशबू उसका स्वभाव है। और यह स्थिति आती कैसे है? यह आती है खुद को जानने से, खुद से प्रेम करने से। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते, जब तक आप अपने भीतर के खालीपन को स्वीकार नहीं करते और उसे भरने की कोशिश नहीं करते, तब तक आप बाहर प्रेम की भीख मांगते रहेंगे। आप किसी दूसरे व्यक्ति को उस खालीपन को भरने का साधन बनाएंगे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपका खालीपन नहीं भर सकता। यह एक ऐसा काम है जो आपको खुद ही करना होगा। इसके लिए आत्मचिंतन की जरूरत है, इसके लिए अपने भीतर जाने की जरूरत है, अपने भय को, अपने इनसिक्योरिटीज को, अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने की जरूरत है। क्यों हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं? क्यों हमें दूसरों की मान्यता, वैलिडेशन की इतनी जरूरत महसूस होती है? ये सब गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो हमें उस ऑथेंटिक प्रेम से दूर रखते हैं जो हमारी आत्मा का भोजन है। ओशो कहते हैं कि ध्यान इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ध्यान आपको अपने भीतर ले जाता है, आपको उस शोर से दूर करता है जो समाज, मीडिया और दूसरे लोग आपके दिमाग में भरते रहते हैं। ध्यान आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं, जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तो आपको किसी और से प्रेम की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद एक प्रेम के स्रोत बन जाते हैं। और जब आप एक प्रेम के स्रोत बन जाते हैं, तब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक अलग ही तरह के संबंध में प्रवेश करते हैं। वह संबंध अधिकार का नहीं होता, वह स्वतंत्रता का होता है। वह बंधन का नहीं होता, वह एक्सपांशन का होता है। आप दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। आप उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। आप उसे अपनी खुशियों का कारण नहीं बनाते, बल्कि अपनी खुशियों को उसके साथ साझा करते हैं। यह प्रेम यौन संबंधों से ऊपर उठ जाता है। यौन संबंध उस प्रेम के फिजिकल एक्सप्रेशन का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वे प्रेम का आधार नहीं होते। जब प्रेम गहरा होता है तो शारीरिक मिलन भी एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। वो सिर्फ शरीर का मिलन नहीं रहता, वो दो आत्माओं का मिलन बन जाता है। उसमें एक पवित्रता होती है, एक गहराई होती है जो किसी भी कैजुअल एनकाउंटर में कभी नहीं मिल सकती। क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। यह सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि इसमें आपको अपने सबसे गहरे डर और भ्रमों का सामना करना पड़ता है। इसमें आपको समाज की कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ता है जो आपको प्रेम और संबंधों के बारे में गलत बातें सिखाता आया है। इसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन यह एक जरूरी यात्रा है। अगर आप अपने जीवन में वास्तविक तृप्ति चाहते हैं, अगर आप उस गहरे खालीपन से बाहर आना चाहते हैं जो आपको भीतर ही भीतर खाया जा रहा है, तो आपको इस यात्रा पर निकलना ही होगा। आपको यह समझना होगा कि आप सेक्स नहीं चाहते, आप प्रेम चाहते हैं। आप शरीर का मिलन नहीं चाहते, आप आत्मा का मिलन चाहते हैं। आप मोमेंटरी प्लेजर नहीं चाहते, आप शाश्वत आनंद चाहते हैं। यह चुनौती स्वीकार करें, अपने भीतर झांकें, सवाल पूछें, क्या आप वाकई खुश हैं? क्या आपके संबंध आपको वो गहरा आनंद और स्वतंत्रता दे रहे हैं जिनकी आपकी आत्मा को प्यास है? अगर जवाब नहीं है तो डरे नहीं। यह उस बदलाव की शुरुआत हो सकती है जिसकी आपको जरूरत है। ओशो का संदेश हमें एक ऐसे प्रेम की ओर इशारा करता है जो हमें संपूर्ण करता है, जो हमें मुक्त करता है और जो हमें अपने और दूसरों के साथ गहरा संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। यह प्रेम हमें बाहरी वस्तुओं और क्षणिक सुखों से परे ले जाता है, एक ऐसी स्थिति में जहां हम स्वयं प्रेम बन जाते हैं। तो अब निर्णय आपका है। क्या आप जीवन भर उस मृग तृष्णा के पीछे भागते रहेंगे जिसे समाज ने प्रेम का नाम दिया है, या आप उस वास्तविक स्रोत की ओर मुड़ेंगे जो आपके भीतर है? क्या आप बस शारीरिक संबंधों में उलझे रहेंगे, या उस गहरे और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रेम की तलाश करेंगे जो आपके अस्तित्व को बदल सकता है? याद रखें, आप सेक्स नहीं चाहते, आप प्रेम चाहते हैं, और यह प्रेम कहीं बाहर नहीं मिलेगा। यह आपके भीतर ही छुपा है। आपको बस उसे खोजना है, उसे जागृत करना है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जीवन एक नया अर्थ, एक नई गहराई और एक अनंत आनंद से भर जाएगा। अपने भीतर के इस प्रेम को पहचाने, इसे स्वीकारे और इसे बाहर आने दें। तभी आप अपने जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा पाएंगे। तभी आप वास्तविक खुशी का अनुभव कर पाएंगे। यह यात्रा आपके लिए शुभ हो।